हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इस चैप्टर से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के देखने के बाद से आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा और आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही इजी चैप्टर था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने उस मित्र के पास जरूर शेयर करें जिसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज चैप्टर से देख के डर लगता है। ठीक है, इसमें पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ये त्रिभुज का पहला वीडियो है और क्लास 10th के लेसन नंबर 6 का है। इस वीडियो में हम आज सिर्फ ये जानेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती है, और इसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज 6.1 और उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। कह रहा है ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकार और आमाप दोनों समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। कभी भी आप एक चीज का कंपेयर नहीं करते, आकृतियों की बात हो रही है तो मिनिमम दो का कंपेयर होना चाहिए। तो दो ऐसी आकृतियां जिनके आकार, आकार का मतलब होता है शेप, और आमाप, आमाप का मतलब होता है साइज। अगर दोनों समान है, शेप और साइज दोनों समान है, तो ऐसी दो आकृतियां क्या कही जाएंगी, सर्वांगसम आकृतियां कही जाएंगी। ये तो 9th में आपने बहुत डिटेल में इसे पढ़ा था, ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें तो दो आकृतियां तभी सर्वांगसम होगा जब उसका शेप यानी कि आकार, साइज यानी कि आमाप, ये दोनों अगर सेम हो। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के देखने में सेम है, आकार सेम है कि नहीं, पहले ये बात करेंगे, आकार की बात करिए। तो दुनिया का कोई भी दो सर्कल लीजिए, देखने में वो क्या होगा, एक जैसे होगा। ठीक है, तो शेप तो मिल गया। अब देखेंगे आमाप, आमाप का मतलब साइज। देख रहे हैं ए बी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया हुआ है, ए बी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया हुआ है। तो आकृति 1 इसे बोल देंगे आकृति 1 और इसे क्या बोलेंगे, आकृति 2। आकृति 1 आकृति 2 के क्या है, सर्वांगसम है। बात समझ आ गया क्यों है, क्योंकि आकार देखिए दोनों का सेम है, पहला कंडीशन। और दूसरा कह रहा है आमाप, आमाप का मतलब होता है उसका माप, मेजरमेंट। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये भी है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये भी है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करा, इसलिए ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, फिर ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटी 3 सेंटीमीटर। पहली बात, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड, देखने में दोनों यानी कि आकार सेम हो गया। और उसके बाद माप की भी बात करें, 4 सेमी 4 सेमी 3 सेमी, 4 सेमी 4 सेमी 3 सेमी, यानी दोनों हो गया। तो इसलिए ये दोनों भी आकृति आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। ठीक है, आगे ऐसे ही देखिए, ये एक आयत बनाया गया जिसके ये 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी, और ये भी क्या है आपका 4 सेमी है। तो जब चारों भुजाएं बराबर होती तो क्या होता है, वर्ग। चारों भुजाएं बराबर और सारे एंगल 90 डिग्री के। ये भी देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर है, 4 सेमी का, और कितने डिग्री का एंगल है, मतलब इसके सारे कोण भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सर्वांगसम होने के बेसिक कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब ट्रायंगल अलग अलग होंगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया अलग होंगे, लेकिन इन जनरल आपको बस इतना समझना है कि एटलीस्ट देखने में सेम हो, और उनके क्या होने चाहिए, आमाप यानी कि मेजरमेंट, माप, उसके साइज उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो सर्वांगसम होंगे। तो ये तो था आपका सर्वांगसम का कंडीशन। अब देखो समरूप आकृति होने का क्या कंडीशन है। समरूप आकृतियां क्या होती है, तो बोलेंगे दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहती है, आप कहलाती हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसमें कम से कम आपका क्या समान होना चाहिए, आकार, जो आपका आमाप है वो समान होना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर आप आकृतियां देख रहे हैं शेप एक जैसे हो गए, जो भी ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, इन त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आपका आयत हो गया, इनको हम आकृतियां कहते हैं, और स्पेशल नाम दे दिया गया। जैसे ये गोल है, 360 डिग्री का एंगल है, तो क्या कहते हैं, वृत्त।
तो बस समरूप आप देखने में अगर एक जैसा हो, जैसे सारे दुनिया के जितने भी वृत्त होते हैं देखने में एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप छोटा वृत्त बनाओ चाहे बड़ा वृत्त बनाओ, दोनों देखने में क्या होंगे, एक जैसे। इसलिए 1 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, उससे नहीं मतलब है। यानी आमाप समान होने, अगर समान होंगे तब तो अच्छी बात है, तब तो समरूप और सर्वांगसम दोनों होंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ देखने में भी एक जैसा है तब वो हम कह देंगे कि यहाँ पे दोनों क्या है, समरूप है। जैसे ये ट्रायंगल देखिए, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी देखने में एक जैसे लग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। नीचे आप देखो एक आयत बनाया गया है जिसकी लंबाई 4 सेमी है और चौड़ाई कितनी है, 2 सेमी। यहाँ पे दूसरी आयत बनाई गई है जिसकी लंबाई 3 सेमी है, चौड़ाई 1.5 सेमी है। फिर भी ये समरूप कहे जाएंगे। ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और फिर ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और ये दोनों आपस में समरूप है। तो ये होता है समरूप होने के कंडीशन। अच्छा, अब ये बताओ, आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों आकृतियां, यहाँ पे जितनी चारों आकृतियां, मतलब ये दोनों वृत्त का जोड़ा, ये त्रिभुज का जोड़ा, ये वर्ग का जोड़ा आपस में समरूप होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यानी सारे सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। नोट में यहाँ पे लिखवाया गया है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम का मतलब दुनिया के जितने आपके सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सारे समरूप होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर समरूप है तो सर्वांगसम होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, और दूसरा ट्रायंगल है उसके भी तीनों भुजाएं, यानी दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो ये सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम हो गए तो आकृति और आयाम बोल रहे हैं, जिसमें आकृति और आमाप दोनों बराबर हो गए, तो समरूप और सर्वांगसम दोनों है। लेकिन क्या आप ये बताओ, ये यहाँ पे एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये समरूप तो है क्योंकि देखने में एक जैसे, आमाप से कोई माप जिक्र नहीं है। ये आपके क्या है, समरूप भी हैं और आपका क्या है, सर्वांगसम भी है, सर्वांग सम भी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्यों? देखने में एक जैसा है। इसका रेडियस कुछ और होगा और इसका रेडियस कुछ और होगा, यानी आमाप यानी कि साइज इसका सेम नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, आपका सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। तो यही रिलेशन है कि सारे समरूप सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे समरूप आकृति क्या हो, सर्वांगसम हो। यही आपका था। फिर अगला कह रहा है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको आगे त्रिभुज से रिलेटेड हम समरूप आकृतियां के कंडीशन क्या होते हैं वो पढ़ना है। क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी जिसमें 2 से अधिक भुजाएं होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। ट्रायंगल को भी बहुभुज कहोगे, चतुर्भुज जो आपका है, आयत हो गया चाहे वर्ग हो गया, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, बहुभुज ही कहते हैं। लेकिन स्पेशल एक नाम ही दिया है, तो यहाँ पे इसलिए अलग अलग नाम ना देके उन सबको बहुभुज कह रहा है। तो कह रहा है यदि समान भुजाओं वाले कोई बहुभुज हैं वो समरूप होंगे, कब होंगे, उसके 2 कंडीशन है। पहला कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होने चाहिए, यानी कि समानुपाती बोलते हैं। एक ही अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। अब इसे समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे हम कह दें एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल पी के, एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल पी के। और फिर कह दें जो ए बी बाई पी क्यू है, ये और ये ले लिए, और फिर ये इन दोनों का अनुपात ए सी बाई क्या ले लिए, ए सी बाई पी आर, और तीसरा हम ले लिए ये बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। इन सब का जब अनुपात निकालो बाबू, देखो 1.5 को डिवाइड करोगे 3 में तो 1/2 आएगा, 2 को 4 में भाग दोगे मतलब 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 1/2, सबका अनुपात सेम आ गया। इसे ही कहते हैं समानुपाती। और एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होने चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को ही हम कहेंगे कि समान भुजा भी देखो, 3 भुजा इसमें है, 3 भुजा इसमें है। तो इस तरह से चतुर्भुज हो यानी आयत या वर्ग हो, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो समरूप होते हैं।
चलिए, तो आज के मतलब वीडियो में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना है। अब इसी इंफॉर्मेशन को लेके हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। कह रहा है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि दुनिया के सारे वृत्त आपस में एटलीस्ट क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि उनका रेडियस क्या है, उनका आमाप क्या है। तो एटलीस्ट दुनिया के सारे जितने भी वृत्त होंगे देखने में एक जैसे यानी कि समरूप होंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होंगे। सभी वर्ग भी देखने में क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, इसलिए सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ आ गया। फिर कह रहा है सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होता है समरूप या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और दूसरा त्रिभुज बड़े आकार में होगा, इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ तभी है जब दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे, आपस में वो क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ आ गया। फोर्थ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी आपको बताया नोट में जो दूसरा पॉइंट लिखवाया गया था, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और फिर क्या बताया गया, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समान अनुपात में। और समान अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपाती होने चाहिए। बात समझ आ गया। दो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका इजी था, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां पहला पेयर कह सकते हैं कि दो वृत्त आपस में क्या होते हैं, दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं। दो वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बात समझ आ गया। तो ऐसे आप बहुत सारे पेयर बचा सकते हो। फिर कह रहे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक सर्कल एक त्रिभुज के समरूप नहीं होगा। ठीक है, एक त्रिभुज किसके समरूप नहीं होगा, किसी वर्ग के समरूप। ये दोनों पेयर आपस में समरूप नहीं है और ये दोनों पेयर आपस में, दो पेयर की बात कर रहा है, दो जोड़े की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ले लिए। और भी आप ले सकते हो, वर्ग जो आपका है किसी आयत के समरूप में नहीं होगा, वर्ग जो होगा किसी सर्कल के समरूप में नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये समरूप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात तो सही है। ठीक है, 1.5/3 1.5/3 निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1.5/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, फिर 1.5/3, यानी सबकी भुजाओं का अनुपात तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन देखिए संगत कोण यहाँ पे सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल का हमें पता नहीं, इसलिए क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हो तो लाइक और शेयर कर दें कि आपके मित्रों तक भी पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।